नमस्ते। आज हमारे साथ चंपका जी है। उनका आज 7 डेज़ का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, तो उनको एक्सपीरियंस कैसा था ट्रीटमेंट का एक बार उनसे पूछेंगे। मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, सभी दर्शकों को नमस्ते। मेरा नाम चंपका है। मैं 7 दिन से इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रही हूँ डॉक्टर सविता के अंडर। मेरे को थोड़ा सा एडिमा प्रॉब्लम था और मेरा वेट ज़्यादा हो गया था, इसीलिए मैं यहाँ दाखिल हुई। और डॉक्टर सविता ने बोला थोड़ा सा 2-3 तरह का चिकित्सा कर लिया तो ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहले तो मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिकल हुई थी, फिर 4 दिन के बाद देखा मेरे एडिमा का प्रॉब्लम कम्प्लीटली पूरा गायब हो गया और मेरा वेट भी कम हो गया। 13 किलो वेट कम हो गया मेरे को। और जो चिकित्सा यहाँ पर देते हैं वो स्वस्थ जीवन के लिए और ड्रग फ्री, लाइक एलोपैथी का ड्रग फ्री लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है। मैं सभी दर्शकों को विनती करती हूँ, यदि आपको कैसा भी प्रॉब्लम हो यहाँ पर आके आप ट्रीटमेंट लेना, वो भी डॉक्टर सविता के साथ। जो यहाँ का लोग है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और सपोर्टिव स्टाफ है, वो सब भी हमारे यहाँ का, हमारे घर का लोग के जैसे ट्रीट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम जो खाना ला के देते हैं शर्मा जी से लेकर जो वरलक्ष्मी जो कपड़ा और कमरा साफ करती है, उन्हीं तक भी एक ही का मन है उसका। कोई भेदभाव नहीं है। और सभी लड़कियां जो पढ़ रहे हैं, जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, वो भी 10-10 मिनट के बाद आते हैं, पूछते हैं कैसे हो, कुछ ला के दूँ, कुछ दे दूँ, ऐसे करके बोलते हैं। आप कभी अपना घर नहीं मिस करोगे यहाँ पर आके। और डॉक्टर सविता का बारे में बोलना तो मेरा बस की बात नहीं है, बिकॉज शी इज़ एन एंजल। थैंक यू। यू नो, वो बहुत अच्छी तरह से समझती है रोग का और रोगी का जो क्या करना है और कैसे करना है। एक दिन का ये रूटीन बना देती है और उसी के हिसाब से वो सब कुछ कर लेती है अपने स्टाफ के साथ। 6 महीने के बाद, 6 महीने के पीछे मैं एक YouTube देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी, जब इस हॉस्पिटल का एक 2 मिनट्स का एक वीडियो आ गया। वो देखा और वहाँ मर्म चिकित्सा के बारे में कोई पेशेंट बात कर रहे थे जैसे मैं कर रही हूँ। तब मेरे को लगा ये मर्म चिकित्सा कुछ अलग सा है और वो करने के बाद थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है और नर्वस सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है करके मेरे को लगा। और उसी हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की। देयर वर 2 पॉइंट्स, लाइक एक हॉस्पिटल है मंड्या में, यही मर्म चिकित्सा वो भी प्रमोट करते हैं। वो तो बहुत दूर हो गया और दूसरा वाला ये मिला था। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत रिसर्च की और कुछ लोगों से बात भी किया था, कैसा लगता है और कैसा करते हैं और कैसा उसका प्रयोग होता है और उसका असर कैसा होता है करके 6 महीने के पीछे मैंने रिसर्च किया था। मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैं 6 महीने ले लिया कि यहाँ आकर एडमिट होने के लिए। तो उसी हिसाब से जब मैं फर्स्ट टाइम आई, मैं डॉक्टर गोपिका से मिली थी। वो भी बता दिया ये होता है और ऐसा असर है। मगर जब सविता से मैं मिली और उससे बातचीत हुई और जो ट्रीटमेंट चालू किया, उसके हिसाब से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया और लाइक मेरे को
एक करना पड़ेगा, एक करके ही जाना पड़ेगा, ऐसे सोच के यहाँ पर एडमिट किया। एलोपैथी के इलाज बहुत सारे 10 साल से मैं कर रही थी। एलोपैथी में जो इंस्टेंट असर होता है, जो टैबलेट्स वगैरह हम लेते हैं उनका असर तो इंस्टेंट होता है। 3 महीने के बाद वो फिर से सेम पॉइंट पे आकर खड़े हो जाते हैं। हम जहाँ हम खड़े थे 3 महीने पिछले 3 महीने के कैसे खड़े हैं, फिर जहाँ होता है वहीं से हम आके खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे एडिमा का प्रॉब्लम बिना एक गोली के खाने के बिना वो गायब हो गया है, एक पता नहीं। ओके, सो एडिमा जो इनमें है, जो एडिमा बिकॉज ऑफ ओवरवेट था और इनको सेलुलाइटिस का भी हिस्ट्री है। सो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है इनके पैर में, इसकी वजह से हल्का हल्का सा एडिमा बढ़ जाता है बॉडी में। तो हम लोग इनको एडिमा के लिए मेनली धान्याम्ल द्वारा एक ट्रीटमेंट है, सो वो किए थे, इसके साथ विरेचन भी किए थे। तो इसकी वजह से उनका पूरा एडिमा चला गया। यूजुअली एडिमा होने से क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओवरवेट उनको ज़्यादा बॉडी मूवमेंट भी नहीं होता है, तो ऐसे बैठने की वजह से भी जो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है ना, तो इसके हिसाब से एडिमा स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए एडिमा नहीं होना है बोले तो थोड़ा सा तो बॉडी मूवमेंट रहना है, आप कुछ तो थोड़ा एक्सरसाइज करना है, लेग रेजिंग, ऐसा कुछ एक्सरसाइज करते रहते तो एडिमा वी कैन अवॉइड एडिमा वगैरह। सो अभी हम चंपा जी से पूछे उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो ऐसे इशू आपके घर में कोई है, रिलेटिव्स में नहीं तो नेबर्स में कोई है, तो हमारे हॉस्पिटल रेफ़र कीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।